लोगों ने बचपन में उस चरवाहे की कहानी जरूर सुनी होगी जो बार बार भेड़िया आया का झूठा शोर मचाता था। लेकिन हर बार जब गांव वाले उसे बचाने के लिए दौड़ते हुए आते थे तो वो उन पर हंसता था। फिर जब एक दिन सच में भेड़िया आ गया तो लड़के ने बहुत शोर मचाया, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। अंधभक्त और आईटी सेल के लोग यही भेड़िया आया वाला खेल पूरे देश के साथ खेल रहे हैं। आते जाते हर किसी को वो देशद्रोही कह रहे हैं, चाहे कोई देश को हिंदू मुसलमान में बांटने के एजेंडे के खिलाफ बोल रहा हो या कोई सरकार से उसकी जिम्मेदारियों का हिसाब मांग रहा हो। ये लोग उन सभी को बिना समय गंवाए देशद्रोही बोल दे रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि किसी आदमी को देशद्रोही बोल देने से उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और उसको अपमानित करना आसान हो जाता है। यह वही तरीका है जो जर्मनी में हिटलर ने आजमाया था। आज मैं सारे देश से कहना चाहती हूं कि जिस तरह से इस शब्द देशद्रोही को रोजमर्रा के बोलचाल की चीज बना दिया गया है, वो देश के लिए ठीक नहीं है। देशद्रोही शब्द बहुत बड़ा शब्द है, इसके मायने बहुत गंभीर हैं। ऐसे में इसका प्रयोग बेहद संवेदनशील तरीके से किया जाना चाहिए। जिस तरह से इस देशद्रोही शब्द को बात बात पर गेंद की तरह उछाला जा रहा है, जल्दी ही हमारा सिस्टम और देश के लोग इस शब्द को लेकर अभ्यस्त हो जाएंगे और खतरा उसी दिन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वही खतरा जो गांव वालों को भेड़िया आया के शोर को झूठ मानने के बाद उठाना पड़ा था। देश भी उसी ओर आगे बढ़ रहा है। जाहिलों का झुंड देशद्रोही शब्द को होली के लाल गुब्बारों की तरह हर किसी पर मार रहा है और खून खून चिल्ला रहा है। देशद्रोह के नाम पर जिस तरह से इतने ज्यादा फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, क्या हमारी कानून व्यवस्था इस बेहद गंभीर शब्द को लेकर यूज्ड टू नहीं हो जाएगी? क्या इसका फायदा उन असली अपराधियों को नहीं मिलेगा जो सच में देशद्रोही होंगे? ये सब बातें पूरा देश समझ रहा है, लेकिन ये अंधभक्त और उनके आका नहीं मानेंगे। ये लोग भेड़िया आया का शोर मचाते ही रहेंगे। ऐसे में अब ये पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि इन मूर्खों और बदमाशों को सबक सिखाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब सच में भेड़िया आ जाएगा और पूरा देश शोर सुनकर भी चुप बैठा रहेगा।